वेलकम। इस लेक्चर में पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। देखो नाम से पता चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम नैनो साइज, नैनो मटेरियल्स, इन सब का यूज करते हैं, नैनो पाउडर्स, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। अभी नैनो वर्ड क्या है? नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल, ड्वार्फ, ठीक है। ग्रीक वर्ड है एक, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन मतलब छोटी छोटी मटेरियल्स, उनका स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, उन्हें हम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। देखो ये एक हमारा कोई एटम, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें इसके अगर हम बेसिक लेवल पे जाएं तो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे फंडामेंटल लेवल पे। तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करके, ठीक है, इन पे वर्क करके, इनको मैनिपुलेट करके, इनको कंट्रोल करके हम इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। वही सब क्या कहलाया जाता है? वही हमारा नैनो टेक्नोलॉजी में आता है, नैनो साइंस में। अब डेफिनेशन देखते हैं। नैनो साइंस इज अ स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ मैनिपुलेट करना है मटेरियल को उसके एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और माइक्रोमोलिकुलर स्केल पे, जिससे क्या होगा? प्रॉपर्टी हो जाएंगी, डेफर हो जाएंगी, ठीक है, चेंज हो जाएंगी। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग की, जिसमें हम क्या डील करते हैं? क्रिएशन करते हैं हम, डील विद क्रिएशन ऑफ मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। कैसे? मैनिपुलेट करके। किसको? इंडिविजुअल एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? शेप और साइज को कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल द शेप एंड साइज एट नैनो स्केल्स, नैनो स्केल्स पे। इतना मतलब उसका शेप और साइज हम छोटा कर देंगे कि वो नैनो स्केल में आ जाए, नैनो रेंज में। अब नैनो स्केल, नैनो रेंज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक की रेंज को हम नैनो रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी रेंज होती है। अगर इसके अंदर एक भी कोई डायमेंशन आ जाती है किसी भी चीज की, ठीक है, 3 डायमेंशन में से कोई एक भी डायमेंशन अगर आ जाती है इसमें, तो वो हमारा नैनो स्केल, नैनो रेंज में आ जाता है, उसे नैनो मटेरियल बोल देते हैं। तो क्या होता है हमारा गोल? इसमें कंट्रोल करना इंडिविजुअल एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करना। उससे क्या होगा फायदा? हम क्यों कर रहे हैं? इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्यों उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं? ताकि हम उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें, ठीक है। उसमें एनर्जी सेव कर सकें, उसको उसमें हम उसमें उसकी ज्यादा पावर हो, ठीक है, स्टोरेज बढ़ा दें हम डिवाइसेस की, बहुत ज्यादा छोटा बना दें उसको, तो क्रिएट कर सके हम कंप्यूटर चिप्स और अदर डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम्स स्मॉलर कर देते हैं हम चीजों को, जो अभी यूज हो रही है उससे भी ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नैनो वर्ड क्या है, कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ड्वार्फ होता है। अब 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 बिलियनथ ऑफ मीटर, 10⁻⁹ के, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। कहने का मतलब है अगर 1 मीटर को 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए 1 मीटर को, तो जो छुटकू सा पार्ट होगा उसको हम 1 नैनोमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? अंडरस्टैंड करना, समझना और कंट्रोल करना मैटर को, डायमेंशंस को, रफली 1 to 100 नैनोमीटर्स की रेंज में। तो नैनो मटेरियल बन जाएगा। तो उस मटेरियल को जहां हम यूज करेंगे जिस टेक्नोलॉजी में, उधर उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोल देंगे। जब हम उसको किसी टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, वेयर यूनिक फिनोमिना एनेबल्स नोवेल एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है? एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी। अब देखो ये ना एक स्केल है, इस स्केल पे दिखाया हुआ है कि कौन सी चीज किस रेंज में आती है। तो इधर 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 नैनोमीटर है, ये 5 से 10 नैनोमीटर, ठीक है। ये 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहा है, 1 mm तक पहुंच गया, ठीक है। तो जो हमारा एटम होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रेंज उसकी 0.1 नैनोमीटर में होती है। ये डीएनए, ये क्या है हमारा? स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, डीएनए डायमीटर कह लो, 1 नैनोमीटर की रेंज में आता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आती है 5 से लेके 10 तक नैनोमीटर की रेंज में। प्रोटीन्स हमारे 10 नैनोमीटर की रेंज के आसपास आ जाते हैं। राइबोसोम्स आ जाते हैं, राइबोसोम्स सुने होंगे आपने, ठीक है। वो एंटीबॉडीज भी यहीं पे आती है हमारी, यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी? एंटीबॉडीज भी इसी रेंज में आती हैं, ठीक है। और आपका राइबोसोम्स,
फिर लेके 10 से, यहाँ पे इस रेंज में 10 से नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में कुछ वायरसेस पर्टिकुलर आपको कुछ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो इस रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज तो इधर आती हैं, लेस होती हैं, वायरसेस से थोड़ा छोटी होती हैं। तो ये हमारी एक बताया हुआ कि अब देखो 100 नैनोमीटर यहाँ पे और 1, ये जो इतनी रेंज है ये नैनो रेंज है। तो हमारा डीएनए का डायमीटर हो गया, एंटीबॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, कुछ वायरसेस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए, ये सब हमारी ट्रांजिस्टर्स हो गए। ठीक है, ये सब हमारी नैनो रेंज में हो गए। और ये रेड ब्लड सेल्स जो है थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें उसके बाद में। अब देखो ये ह्यूमन हेयर है, जो हमारे सर में बाल होता है उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा होता है हमारा नैनो स्केल का रेंज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें वही बताया हुआ ग्लूकोज, वाटर, ये वही स्केल है। ठीक है, एंटीबॉडीज नैनोमीटर्स में। अब हम देखते हैं नैनो डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम नैनो से बना सकते हैं। ठीक है, नैनो मटेरियल से। देखो तो हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास होता है नैनोपोर्स। ठीक है, डेंड्राइमर्स होते हैं हमारे पास, डेंड्राइमर्स होते हैं हमारे पास, ये मेडिकल में यूज होते हैं हमारे। ठीक है, डिलीवरी में, टारगेटेड डिलीवरी में यूज होते हैं डेंड्राइमर्स। ठीक है, सेवरल मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, जैसे कि बायोमेडिकल फील्ड हो गई, एंटी कैंसर ड्रग्स में भी, या फिर ड्रग डिलीवरी, या फिर ऐसा नहीं है सिर्फ मेडिकल में, सेंसर्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब क्या काम होता है इनका, एक तरीके से ये एक प्रॉपर साइट को टारगेट कर देते हैं ड्राइमर्स। नैनो ट्यूब्स हो गई। ठीक है, ट्यूब्स की शेप होती है इनकी ऐसी, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन का ये एक एलोट्रॉप है उसकी बनी होती है, तो ये नैनो साइज में आ जाती है, इसलिए कार्बन नैनो ट्यूब बोल देते हैं उसको। अंदर से हॉलो होती है। ठीक है, अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है, तो ट्यूब लाइक शेप होती है। क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट एक सिंपल एक मतलब इसकी तीनों डायमेंशन जो होंगी वो हमारी नैनो रेंज में आ जाएंगी, उसको हम क्वांटम डॉट बोल देते हैं। क्वांटम डॉट जो होती है इनकी बहुत ज्यादा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब है ये अगर आप यूवी रेज इन पे डालो तो ये शेप और साइज के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग कलर के जो अलग अलग कलर के रेडिएशन को वो करती हैं, एमिट करती हैं, एक तरीके से कह सकते हो। अब नैनो शेल्स होती हैं। ठीक है, ये सब क्या हमारे नैनो डिवाइसेज हैं जो हमारे यूज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कह दो बस नैनो डिवाइसेज के। अब ये क्या है, देखो अब हमने पढ़ लिया कि हमारे मेडिकल में यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल में भी यूज होती है, सेंसर, सेमीकंडक्टर्स में, मेडिकल्स में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर चिप्स वगैरह में, तो कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज हो रहा है, तो अलग अलग फील्ड में यूज हो रहा है, तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी है और मल्टी फंक्शनल फील्ड है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो बायो में ही इसका स्कोप है, बायो वाली चीजों में यूज होनी है। ये फार्मास्यूटिकल्स हो गई, या फिर मेडिकल लाइन्स हो गई, या इलेक्ट्रिकल हो गई, है ना, सोलर पैनल वगैरह हो गए जो, और फिर कंप्यूटर की चिप्स वगैरह हो गई, फोन हो गया, टीवी हो गया, मतलब बहुत सारा मल्टी डिसिप्लिनरी है। केमिस्ट, फिजिस्ट, मेडिकल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट सभी इसके साथ कोलैबोरेशन में डेवलपमेंट के लिए वर्क करें ताकि उनकी फील्ड में कुछ वो अच्छा कर सकें, अचीव कर सकें। अब देखो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट किसने प्रेजेंट करा, इन्होंने प्रेजेंट करा, फेमस प्रोफेसर थे फिजिक्स के, डॉक्टर रिचर्ड। ठीक है सब, फिर उनके बाद में ये है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जूरिच रिसर्च लेबोरेटरी में इन्वेंट करा क्या, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एसटीएम इन्होंने इन्वेंट करा, जिनके लिए से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1986 में। 1985 में इन्होंने गर्बोर्ग के साथ और इनके साथ क्या इन्वेंट करा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये तो सब कुछ ज्यादा इसमें समझने वाला नहीं है। अब इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काम करा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ताकि चेंज करें ड्रामेटिकली। ठीक है, चेंज हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा चीजों पे। अब अप्रोचेस पर देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की कितनी अप्रोच होती है। देखो दो अप्रोच होती है नैनो टेक्नोलॉजी की। एक अप्रोच होती है हमारी क्या कहते हैं उसको, टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, और एक हो सकती है हमारी बॉटम टू अप अप्रोच। कहने का मतलब है हम नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो मटेरियल बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं। टॉप टू डाउन में देखो एक हमारे पास ये बल्क कोई मटेरियल है सपोज, ठीक है, फिर हम इसको ब्रेक कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें, ब्रेकअप कर दें। ठीक है, क्या कर दें, ब्रेकअप, तोड़ दें। ठीक है, डिवाइड कर दें,
छोटी शेप में, तो इसको हमने बोल दिया पाउडर। फिर हम इसको और बारीक कर दें और इसका पाउडर का भी पाउडर बना दें, ठीक है, तो हमारे और छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, इनको हमने बोल दिया नैनो पार्टिकल। तो ये कौन सी हो गई, टॉप टू डाउन। हम कहां से जा रहे हैं, टॉप से हम कहां जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच। अगर हम इसका उल्टा करें, हम क्या करें, हम कोई एटम ले लें, ठीक है, उस एटम्स, छोटे छोटे एटम्स हैं, फिर इन एटम्स को ऐड करके हम क्लस्टर बना लें, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा क्लस्टर्स बन गया। ये हमारा एटम है, एटम से क्लस्टर बनना, क्लस्टर से नैनो पार्टिकल बने। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, ये हो गई हमारी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो हमारी दो अप्रोच होती हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है जी। अब हम उसके बाद में देखते हैं हमारे नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। देखो, एनी मटेरियल हैज मिनिमम, कम से कम अगर उसकी एक भी डायमेंशन नैनो रेंज में आ जाती है तो हम उसको नैनो मटेरियल बोल देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड है ऐसे करके ना, तो उसकी अगर एक शेप तुम्हारी एल है, एक बी है, एक एच है, इन तीनों में से कोई भी एक डायमेंशन एल या बी या एच अगर हमारी नैनो रेंज में आ गई तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हमारा नैनो पार्टिकल है। इट इज डिफाइंड एनी मटेरियल एज ए यूनिक और नोवल प्रॉपर्टी ड्यू टू नैनो स्केल स्ट्रक्चरिंग। क्योंकि एक डायमेंशन नैनो स्केल में आ गई तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, बदल जाएंगी, बहुत छोटी है, ठीक है जी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी। कैसे फॉर्म होती है, जब हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं नैनो पार्टिकल्स की तो हमारा नैनो मटेरियल बनेगा, ठीक है। अब अलग सब डिवाइडेड है किसमें, नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं और नैनो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं साइज ऑफ द पार्टिकल्स। हम इनकी प्रॉपर्टीज को, अगर हम मान लो कोई एटम है, उसके साइज में चेंज करा हमने, उसके साथ छेड़छाड़ करी, ठीक है। एक कोई सब्सटेंस है, उसका एटम है, और यही वो सेम सब्सटेंस है, उसका एटम है, उसके साथ कुछ और अलग करा, उसके साथ कुछ, उसको और ज्यादा, बहुत ज्यादा बारीक कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको नैनो स्केल में और नीचे ले आए, उसको थोड़ा ऊपर ले गए, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो डिफर हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को। अभी इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जस्ट कि एमॉर्फस सिलिका फ्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली कंक्रीट है जो कि आपकी यूज होती है डिवाइसेस में, ठीक है। ये फाइन व्हाइट कलर का पाउडर टाइप होता है ना, ये जो होता है ना सिलिका फ्यूम, ये फाइन व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि एक मिनरल एडमिक्सचर होता है। कहाँ सेमीकंडक्टर सर्किट्स में किस लिए यूज होता है, सेमीकंडक्टर है तो इसमें ये एक है, दूसरा सर्किट है, इन दोनों को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। कंडक्टिंग रीजन, ये कंडक्टिंग रीजन एक है, कंडक्टिंग रीजन एक है। तो अब यहाँ पे बीच में हमें कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगाना है, तो हम यहाँ पे अमॉर्फस सिलिका फ्यूम लगा देंगे। ये किसकी बात चलिए, सेमीकंडक्टर प्लेट की। तो ये नैनो प्लेटिनम और ये क्रिस्टलाइन सिलिका फ्यूम, ये किस लिए यूज होती है, एडिटिव यूज होती है पेंट में और कोटिंग में। अगर हमने कोटिंग करनी है पेंट में तो उसमें यूज होती है। अब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसके नंबर ऑफ डायमेंशन के बेस पे, तो 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हमारी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो हम देखते हैं हमारी 0 डायमेंशन क्या होती है। देखो, डायमेंशन मतलब जब हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो, मतलब मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव, देखो जिसमें सारी ऑल डायमेंशन जो है वो कैसी होंगी, नैनो स्केल में होंगी, ठीक है। 0 डायमेंशन मतलब कोई भी डायमेंशन बाहर नहीं है, सब डायमेंशन कहाँ है, अंदर है, सब डायमेंशन अंदर है। कोई एक ऐसी छोटी सी एक डॉट टाइप जिसकी एल बी एच तीनों डायमेंशंस नैनो रेंज में आती हैं, ठीक है, उसको हम 0 डायमेंशन बोल देंगे। 1 डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन आउटसाइड है, 0 डायमेंशन मतलब 0 डायमेंशन आउटसाइड, बस आउटसाइड याद रख लो, डायमेंशन आउटसाइड, ठीक है। जब 0 आए तो 0 डायमेंशन आउटसाइड है उसकी, जब 1D आए इसका मतलब 1 डायमेंशन उसकी आउटसाइड है, ठीक है। जब 2D आए 2 डायमेंशन आउटसाइड है, जब 3D आए तो तीनों डायमेंशन उसके आउटसाइड है। तो 1 डायमेंशन इज आउटसाइड द नैनो स्केल, अदर द 2 डायमेंशन नैनो स्केल में आती है। एक बाहर है, बाकी 2 अंदर नैनो रेंज में आती है। इसकी ये क्या होता है, निडल लाइक शेप होती है इसकी, ठीक है, ऐसी पतली सी।
क्योंकि उसकी एक ही डायमेंशन बाहर है ना, बाकी दो तो है ही उसमें। अब वन डायमेंशन मटेरियल इंक्लूड क्या होता है, नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स, नैनो वायर्स, ये सब इसमें आती हैं। अब टू डायमेंशन क्या हुआ, वन डायमेंशन नैनो रेंज में आएंगे और अदर टू बाहर, जितनी है उतनी आउटसाइड। तो दो डायमेंशन, इसका मतलब दो डायमेंशन आउटसाइड है और एक ही डायमेंशन लाई करती है नैनोमीटर रेंज में या नैनो स्केल में। ठीक है, प्लेट लाइक शेप्स होती है इनकी, इनकी ट्यूब लाइक नहीं होती, इनकी प्लेट लाइक होती है। ठीक है, नैनो फिल्म्स हो गई, लेयर्स, कोटिंग्स जितनी भी लगाते हैं वो इसमें टू आ जाएंगी 2D में। 3D में क्या आ जाएंगी, नॉट कन्फाइंड नहीं होती है नैनो स्केल में कोई भी डायमेंशन की। मटेरियल इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 आर्बिट्ररी डायमेंशन इन अबाउट 100 नैनोमीटर से ऊपर ही होती है इनकी। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इन्वॉल्व करती है प्रेजेंस ऑफ फीचर्स ऑफ नैनो स्केल। इनमें कुछ कुछ फीचर्स दिखाई देंगे, थोड़े से ये जो होते हैं 3D जो होते हैं नैनो मटेरियल से थोड़ा आगे चले जाते हैं, पर इनमें कुछ फीचर्स होते हैं ऐसे स्ट्रक्चरिंग की वजह से, इनकी नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरिंग जो होती है, तो ये नैनो स्केल की फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंस करते हैं। ठीक है, अब क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, देखो जो कोई भी एक बल्क मटेरियल है, अगर मैं इसके एटम्स में चेंज कर दूं तो उसका जो बल्क क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। अगर उसके रिड्यूस कर दें हम डायमेंशन को नैनो स्केल में, बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा बल्क क्रिस्टलाइन मटेरियल का। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर दें नैनो स्केल में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट क्या होती है, कितना कन्फाइंड है वो। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट मतलब घिरा है एक तरीके से। तो 0 डायमेंशन में नैनो मटेरियल में फुली कन्फाइंड होगा, 3D जो होते हैं उनमें फुली लोकलाइज होते हैं, और 1D और 2D नैनो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं और डी लोकलाइज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।